हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श तिवारी। आज जो आपका टॉपिक है वो कूलॉम्स लॉ का सेकेंड पार्ट है। कूलॉम्स लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे ना तो यहाँ पे आई बटन में सजेस्टेड करके दिया गया है, उसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में केवल और केवल न्यूमेरिकल है कि कूलॉम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे आपके CBSE एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो टोटल इसमें 6 टाइप के हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं, उसको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे आज। और जो है कि अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं कूलॉम्स लॉ का तो उसको देख लीजिएगा, आई बटन में दिया गया था, अभी भी बताए हम, ठीक है। और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम लोग आज का टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ न्यूमेरिकल। कूलॉम्स लॉ न्यूमेरिकल जो है लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी जो F है वो कितने तरीके से इस पर न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, चाहे CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे JEE का एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन का हो, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप पे अगर कूलॉम्स लॉ न्यूमेरिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई फोर्स पे अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वो कितने टाइप में बनता है, उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ जाए तो हर तरीके का न्यूमेरिकल हम जो है आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक सिंपल टाइप होता है जो ईजिली बहुत लगा लेते हैं, कोई भी लगा सकता है, तो हम लोग को थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, 12th में है, ठीक है। तो पहला जो है इक्विलिब्रियम टाइप है, दूसरा ट्रायंगल टाइप है आपका, और तीसरा रेक्टेंगल टाइप है, ठीक ना। अब इन तीनों में भी 2-2 कैटेगरी हैं। उन कैटेगरी को हम देखते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम टाइप में देखिए 2 कैटेगरी है। एक चार्ज के बिहेवियर पे इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा और एक डिस्टेंस के बिहेवियर पे इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इन सब का जो बात है हम लोग न्यूमेरिकल में समझेंगे, न्यूमेरिकल इसके बाद अभी स्टार्ट होगा। ट्रायंगल टाइप में भी 2 टाइप के हैं। एक एज या कॉर्नर पे पूछ सकता है कि फोर्स कितना है, दूसरा उस ट्रायंगल के सेंटर पे, यानी कॉर्नर ये इस तरीके से यहाँ पे पूछ सकता है, कॉर्नर पे, सेंटर पे पूछेगा तो यहाँ पे। तो 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स ट्रायंगल में आएंगे आपके। रेक्टेंगल टाइप में भी 2 टाइप के आएंगे, एक कॉर्नर पे आएगा आपका और एक आपका सेंटर पे आएगा। तो इस तरीके से टोटल जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं कूलॉम्स न्यूमेरिकल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो आपके 6 टाइप में डिवाइड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर हम 6 क्वेश्चन कर लें तो हम हर तरीके के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको 2 फार्मूले जो हैं एकदम दिमाग में होने चाहिए। पहला फार्मूला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा 9 × 10⁹। दूसरा फार्मूला जो है पैरेललोग्राम का, जो R = में आता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये 2 न्यूमेरिकल आपको जो है 2 फार्मूले आपको दिमाग में एकदम रखने हैं और इसका वैल्यू रखना है। उसके बाद आप किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड आप उसको बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम टाइप का चार्ज नेचर पे, ठीक है, टाइप 1 पे। देखिए ये इक्विलिब्रियम टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 fixed point charges plus 4E plus 2E are separated by a distance a meter. Where should plus E third charge be placed that these are equilibrium? यानी कि इन 2 चार्जों के बीच में ये तीसरा चार्ज आप कहाँ रखेंगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया ना उसको लीजिए। जैसे कि आपको एक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए कि +4E दिया गया है और एक चार्ज आपको यहाँ पे दिया गया है +2E, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो A मीटर आपको दिया गया है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्लस ई तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि ये सब इक्विलिब्रियम में हो जाए। यही दिमाग देना है आपको, लगाना है यहाँ पे कि इसको कहाँ रखना है, इस साइड रखना है कि इसके इस साइड रखना है कि इन दोनों के कहीं बीच में रखना है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से देखिए कॉन्सेप्ट समझाएंगे यहाँ पे। पहला कि आप ये देखिए कि कौन सा इन दोनों में बड़ा है, यानी ये +4e है, ये +2e है और ये आपका +e है। तो +e किधर रखें कि नियर अबाउट बराबर हो जाए। तो +e अगर इधर रखते हैं हम लोग तो ये +5e हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो इस साइड हम इसको नहीं रखेंगे। +e को अगर हम इस साइड रखें तो +3e हो सकता है, यानी नियर अबाउट बराबर हो सकता है। सपोज दैट अगर ये +e की जगह -e अगर दिया होता तब कहाँ रखते आप, तो आपको क्या कहाँ रखना पड़ता। जैसे अगर -e है, अगर हम इधर रखते -e तो ये क्या हो जाता, केवल +e हो जाता, जो इससे बहुत छोटा हो जाता है। तो हम -e को इस साइड रखते जो +3e हो जाता। -e जैसे यहाँ पे रखते +3e हो जाएगा और +2e के नियर अबाउट बराबर हो सकता है। तो आपको इस थर्ड चार्ज को ध्यान में रख के अपने दिमाग का यूज करके आपको ये पता लगाना कि इन दोनों चार्जों के साथ इसको कहाँ रखा जाए। तो +e यहाँ पे गिवन है इस न्यूमेरिकल में, तो हम +e को इनके बीच में कहीं इसी साइड में इधर ही रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। यहाँ पे हमने तीसरा चार्ज रख दिया +e। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना दूरी पे रखा गया है, कितने डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। तो मान लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, x डिस्टेंस पे रखा गया है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा a - x। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन अब स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला जो होता है वो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो इस फोर्स में टोटल कितने चार्ज इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 चार्ज इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी अगर 2 चार्ज रहेगा तभी उनके बीच का हम फोर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 चार्ज दिया गया है। तो हमें करना क्या है, हमको एक बात ये भी पता है कि इसको रखने से ये इक्विलिब्रियम में हो गया है। तो हम पहले इन दोनों चार्ज को पकड़ के एक फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों चार्ज को पकड़ के एक दूसरा फोर्स निकालेंगे, फिर बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है और दोनों फोर्स को बराबर कर देंगे। ठीक है, तब यक्स का वैल्यू हमको मिलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों चार्ज को पकड़ के फोर्स निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स आपका F2 है। ठीक है, देखिए तो F1 इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू पहला चार्ज है 4e, दूसरा चार्ज है आपका e, डिस्टेंस है आपका a - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हालांकि जब कोई मान लीजिए वैल्यू अगर दिया रहेगा तो आप इसका वैल्यू 9 × 10⁹ रखेंगे, फिर इन दोनों का जो वैल्यू दिया रहेगा वो अपना पुटअप करके आगे चलते रहेंगे। अब F2 का बात करें अगर तो 1/4πε0 इंटू पहला चार्ज आपका E है, दूसरा चार्ज आपका जो है 2e है अपान के x²। इक्वेशन नंबर 2। अब ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो जो F1 होगा वो क्या हो जाएगा, F2 के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो भाई फोर्स बराबर होगा। दोनों फोर्स को बराबर कर दीजिए। देखिए जैसे ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये पोर्शन कैंसिल, ई 2 है यहाँ, e², यहाँ पे भी आपका 2 ठो ई है, कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख लीजिए। ऊपर देखिए यहाँ पे आपका बचा है इस वाले में 4/a - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका बचा है 2/k x²। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x² हो जाएगा ये आपका, इज इक्वल टू ये इधर 1 है और इसको ब्रेक कर दीजिए, a² + x²
माइनस 2ax, ठीक है। चलिए यक्स स्क्वायर को इस साइड लाइए, तो इधर प्लस है एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इन सबको भी लाइए धीरे धीरे, प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए एक आपका इक्वेशन बना है। अब श्रीधराचार्य जी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका है भाई, जो स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट ले लीजिए, तो इसका कोफिशिएंट आपका 1 है, ठीक है। b हो गया आपका x वाले का कोफिशिएंट 2a, c आपका पूरा हो गया माइनस a स्क्वायर, ठीक है। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है यहाँ पे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान के 2a, ठीक है। वैल्यू रखिए, देखिए माइनस b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू 2a है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर है, यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4a का वैल्यू देखिए 1 है, c का वैल्यू माइनस a स्क्वायर है, तो a का वैल्यू 1 रखेंगे, c का वैल्यू माइनस a स्क्वायर रखेंगे, तो माइनस यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, और टोटल हो जाएगा अपान में 2a का वैल्यू 1, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना है हमको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर अपान के 2, ठीक है। ये सब यक्स का है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2a प्लस माइनस 8 बाहर निकलेगा, पहले a स्क्वायर है बाहर निकल गया, a हो गया, ठीक है। 8 बाहर निकलेगा तो 2√2 होगा, अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला पहले लेते हैं, तो माइनस 2a प्लस 2a√2 अपान के 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए क्या बचेगा, माइनस a प्लस a√2, यानी अगर a हम कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, और माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.414a। ये देखिए आपका रिजल्ट जो है प्लस में आ गया 4.414, ठीक है, a, यानी x इक्वल टू आपका मिला 0.414a। सपोज दैट अगर आप माइनस में अगर लेते तो माइनस 2a होता, तो रिजल्ट सारा माइनस में आ जाता, तो डिस्टेंस हम माइनस में निकालेंगे नहीं, वैसे भी उसको निगलेक्ट कर देते, तो हम प्लस वाले को क्या करेंगे, मान लेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा चार्ज नेचर पे था, ठीक है। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम पे आपका एक आएगा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्विलिब्रियम का टाइप 2 क्वेश्चन है। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस x एंड x/2 रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ठीक है। फ्रॉम थर्ड चार्ज ऑफ वैल्यू प्लस 4q all charges being in a straight line calculate the value of capital Q such that net force of Q is 0। 0 का मतलब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट चार्ज है, ध्यान से देखिए पहले क्या क्या बोला गया है। बोला गया है कि Q, कैपिटल Q और स्मॉल q जो है उनका डिस्टेंस ये है, लेकिन कहाँ से, +4q से। तो
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, +4q चार्ज ले लेंगे और एक डिस्टेंस इधर ले लेंगे। मान लीजिए 2 डिस्टेंस दिया है, एक x दिया है और एक आपका डिस्टेंस दिया गया है x/2 डिस्टेंस। तो x/2 वाला जो है वो स्मॉल q है और ये वाला जो है आपका कैपिटल Q है और इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग जैसे किए थे। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ का फोर्स निकालेंगे और यहाँ का फोर्स निकालेंगे और दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा F, मान लेते हैं यहाँ पे F1 फोर्स है, यहाँ पे आपका F2 फोर्स है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q और ये 4Q अपान के डिस्टेंस x²। ठीक है, अब इसी के बराबर में देखिए इस वाले का भी लिख दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू +4Q इंटू ये वाला Q अपान के डिस्टेंस है x/2 का होल स्क्वायर। तो दोनों बराबर हो गए। तो देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, 4Q से 4Q आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा आपके पास, यहाँ पे Q अपान के x² बचा है और यहाँ पे आपका बचा है ये Q अपान के x/2 है ना, तो x²/4। तो ये आपका चला जाएगा ऊपर इस तरीके से। तो देखिए Q = 4Q अपान के x²। तो x² से x² कैंसिल हो गया, यानी जो कैपिटल Q है वो आपका आएगा 4Q। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को जो है नोट कर लेना और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब आपका एक तरीके से बेस जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है, उसको क्लिक करेंगे आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उसका प्रैक्टिस करके, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन में, आप तुरंत आइए कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, या मेरे जो है आपको अपने बुक से अगर कर रहे हैं तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो बुक में जो है स्क्रीनशॉट उसका लेके आप तुरंत मेरे जीमेल पे सेंड करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जिस टॉपिक में भी दिक्कत आ रहा है, आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर जगह नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जेई में पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो ट्रायंगल ला है, ट्रायंगल टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है ट्रायंगल टाइप में और आपको 3 चार्ज दिया गया है, -4 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, और इन सब का जो साइड है वो 3 मीटर का है, मतलब सब साइड अगर इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसके एंगल जो है सारे के एंगल जो हैं वो क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। आपको किस पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी पॉइंट पे जाइए, देखिए कि बी पॉइंट के चार्ज का साइन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और इस बी पॉइंट से आप देखिए कि कितने रास्ते आपके पास हैं, तो एक रास्ता इस साइड है, एक रास्ता इस साइड है। अब इन दोनों चार्जों का नेचर देखिए कि क्या है, तो ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो इसी को देखिए कि ये माइनस अगर प्लस इसके साथ है तो ये क्या करेगा, ये जाएगा प्लस वाले के साइड में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका बात करें तो ये माइनस दोनों माइनस है, तो इनके बीच में रिपल्सिव होगा और ये भागेगा इस साइड में। ठीक ना, अब आपको करना क्या है, देखिए ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, और ये इस पे जो दिखाया जा रहा है, ये एरो जो दिखाया जा रहा है, ये किसके कारण है, इस चार्ज के कारण, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा Fa लगेगा, और ये जो भाग रहा है ये कौन भाग रहा है, Fc भाग रहा है। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको Fa और Fc निकालना पड़ेगा। ठीक है,
एफ ए और एफ सी निकालेंगे। उसके बाद देखिए दो वेक्टर टाइप के हैं, तो इनका पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट आप पैरेललोग्राम थ्योरम के थ्रू क्या करेंगे, निकालेंगे, जो कि ये होगा एफ बी। ठीक है, तो ध्यान से उसको निकालेंगे। पहले हम लोगों को ये निकालना जरूरी है कि एफ ए और एफ सी कितना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आपका एफ ए क्या होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एकदम फिक्स है। और ए वाला निकालना है, यानी ए और बी को लेके चलना है। बी हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि इसी पे निकालना ही है। तो ये चार्ज और ये चार्ज यानी +3 कूलम है और -4 कूलम है। तो 3 कूलम और 4 कूलम, साइन का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है फिलहाल। और डिस्टेंस 3 है तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। इसका वैल्यू है आपका टोटल 9 × 10⁹ और ये 4 3 जा 12 अपॉन 9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी एफ ए पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टोटल हो रहा है 12 × 10⁹ न्यूटन। तो एफ ए निकल गया। उसी तरीके से आपको एफ सी निकालना है। देखिए वही फार्मूला फिर से हम यूज कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 × 10⁹ डायरेक्ट। ठीक है, फिर पहला चार्ज क्या है, -4 कूलम। फोर्स निकालते समय साइन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सी पे कितना है 2 कूलम। डिस्टेंस कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। और 4 2 जा 8 × 10⁻, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 न्यूटन। ये हो गया एफ सी। तो देखिए एफ सी भी आप निकाल लिए और एफ ए भी निकाल लिए। अब आपको रिजल्ट निकालना है एफ बी पे। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे निकालेंगे। तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा ये, ठीक ना। और आपको ये नेचर ध्यान रखना कि ये कितना जो है, इन दोनों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वेक्टर है इनके बीच का एंगल क्या है। तो देखिए सब 60 है, ये 60 है, ये 60, ये 60। तो जो बाहर वाला एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी 120 डिग्री हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो फोर्स निकालिए यहाँ पे, देखिए क्या होगा। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर +2 पहला वाला दूसरा वाला और cos 120, ये हो गया। अब इसी का बस सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है, ठीक ना। एक न्यूमेरिकल इस पर और बता रहे हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि कब जो है कि इनका साइन चेंज हो जाएगा, कब एंगल चेंज हो जाएगा। तो उसको अभी हम लोग समझाएंगे इस न्यूमेरिकल के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एफ बी = जो है आपको मिलेगा, थोड़ा सा तेज दिमाग लगाइएगा, अगर दिक्कत हो रहा है तो रफली कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो एफ ए आपका आया है 12 × 10⁹, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 × 10⁻18 एफ ए, प्लस एफ बी आपका आया है 8 × 10⁻9, यानी 64 × 10⁻18 स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, प्लस 2 × एफ ए है आपका 12 × 10⁻9 इंटू एफ बी है आपका 8 × 10⁻9 इंटू cos 120। cos 120 का वैल्यू आप देख लीजिए कितना होता है, -1/2। अब सबको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा आप ऊपर करते हैं। तो एफ बी = आपको मिलेगा 144 × 10⁻18 प्लस 64 × 10⁻18। ये देखिए ये 2 बार जो है 2 को इससे डिवाइड करेंगे, या इस वाले को छोड़ के इसको कट कर दीजिए, ख़त्म हो गया। और 12 × 8 यानी 96 10⁻18। ठीक ना, ये माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब करेंगे क्या कि 10⁻18 सब में है, कॉमन ले लीजिए।
हो जाएगा 144 प्लस 64 माइनस 96। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कितना 144 और 64 को आप ऐड करके उसमें माइनस 96 कर देंगे, रिजल्ट आएगा तो आपका आ जाएगा। देखिए इतना करने पे 112 इंटू 10 की पावर 18, 112 को जो आप निकालेंगे तो 4√7 आएगा, और 10 की पावर 18 को निकालेंगे तो 10 की पावर 9 आ जाएगा आपका। ठीक ना। अब इसके बाद देखिए कि अब ये ट्रायंगल वाला और कैसे कैसे पूछ सकता है, कैसे इसको समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए माइनस वाले पे, ठीक है, तो माइनस वाले पे पूछेगा तो आप इसी माइनस को देखिए कि ये माइनस का बिहेवियर कैसा होगा इन दोनों चार्ज के थ्रू। तो ये माइनस है, ये आपका प्लस है, तो ये क्या करेगा, ये माइनस भागेगा कहाँ, प्लस के साइड। ये माइनस है और यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस क्या है, ये भी भागेगा कहाँ पे, प्लस के साइड। यानी आपको एक फोर्स मिल गया, मान लीजिए ये वाला यहाँ का F1 है और यहाँ का F2 है। अब आपको रिजल्ट निकालना है इस पॉइंट पे, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए रिजल्ट F है, तो आप करेंगे क्या कि F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ही आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा कि थीटा कितना लिया जाए। यहाँ पे देखिए आप ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री, क्योंकि हमेशा इक्विलेटरल ही रहेगा। ठीक है, अब अगर हम इस पे बात करें कि इस पे कितना फोर्स होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका A है, ये B है, ये आपका C है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस चार्ज को पकड़िए और देखिए कि इस पे कितने चार्ज हैं। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है जो कि इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। आप इसको पकड़िए और नेचर देखिए, ये देखिए प्लस है, ये आपका क्या है, माइनस है। तो ये इसी को भगाना है, इन दोनों को रहने दीजिए, ये दोनों जहाँ हैं वहीं रहने दीजिए। बस जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं ना, उसी पॉइंट को भगाइए सामने वाले चार्ज के नेचर को देख के। तो ये प्लस है आपका, ये प्लस कहाँ जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है तो इसके पास जाएगा। अब देखिए दो वेक्टर मिल गए, इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट ये होगा यहाँ पे, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। तो अब इस पे फोर्स निकालना है इस दोनों का, तो क्या करेंगे, इन दोनों चार्ज को पकड़ के फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो ये वाला F निकल गया। इसका फोर्स निकालना है, मान लीजिए ये F1 है, ये आपका F2 है। ठीक है, तो F2 निकालना है तो इन दोनों को पकड़ के निकाल लीजिए। F1 निकालना है तो इन दोनों को पकड़ के निकाल लीजिए। तो F1 F2 मिल गया, फिर पैरेललोग्राम थ्योरम पे रख दीजिए, आपका FB मिल जाएगा, जो भी पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से करके ट्रायंगल रूल को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये तो ट्रायंगल टाइप 1 था आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल टाइप 2। देखिए अब ये ट्रायंगल टाइप 2 है, इसमें क्या है कि आपको सब चार्ज दिया गया, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना फोर्स होगा। पहले तो हम लोग पहले वाले में देखें कि कार्नर पे पूछ रहा था तो हम लोग इजीली लगा लिए, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको कि सेंटर से ये देखिए, एक आपका यहाँ गया, एक आपका यहाँ गया, एक आपका यहाँ गया। ठीक ना। अब देखिए फोर्स निकालना है हमको, फोर्स निकालने के लिए दो चार्ज का होना ज़रूरी है। तो एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, यानी एक फोर्स ये हमको देगा। ठीक है, फिर ये चार्ज एक फोर्स ये हमको देगा, फिर ये चार्ज मिलके एक फोर्स हमको ये देगा। अभी डायरेक्शन भी देगा हमको ये, लेकिन कैसे देगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है। ठीक ना, हमें इसी को पकड़ना है। तो ये क्या होगा, ये भागेगा इस साइड, ऐसे भागेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हम इसी को पकड़ना है और इसको देखना है। तो ये वाला चार्ज जो है वो क्या करेगा, भाग जाएगा इस साइड। अब यहाँ पे देखते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी भागेगा, और ये सॉरी इधर इस साइड ये भी भागेगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, भागेगा। यानी सब प्लस वाले हैं, सब अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फोर्स निकालने के लिए चार्ज और डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ज तो हमको मिल गया, लेकिन हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है,
इसके बारे में हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करता है। एक फार्मूला बताते हैं आपको, और वही फार्मूला बार बार आप किसी भी ट्रायंगल के सेंटर पे अगर निकालना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आप यूज करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल आपको दिया गया है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। सबका साइड आप मान लीजिए कि ए है, ठीक है, और इसको इस तरीके से मिला दीजिए, ये आपका सेंटर है। तो ट्रायंगल का रूल होता है कि ये अगर यक्स है तो ये आपका 2x होगा, यानी 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड होता है। तो इसको अगर मिलाते हैं तो यही जितना होगा उतना ये भी होगा, यानी 2x ये भी होगा, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है ही, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज करते हैं थ्योरम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस ये आपका टोटल a है तो ये आपका हो जाएगा a/2 इतना। तो a/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आपको x का ही वैल्यू 2x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल के हम उसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a²/4, ठीक है। ये इस साइड आएगा तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू a²/12, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर है यहाँ पे a, और ये हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है ना। आपको 2x का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यानी x इज इक्वल टू a/√3। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वाला साइड चाहिए तो आप हमेशा, ये डिस्टेंस आप a माने हैं ना, तो हमेशा आप क्या करेंगे, साइड जो दिया गया है उसमें आप क्या करेंगे, √3 का डिवाइड करेंगे तो ये साइड आपका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, साइड हमारा 3 दिया है, और √3 से डिवाइड करेंगे यानी ये हमारा होगा 3/√3, ये भी होगा हमारा 3/√3, ये भी होगा हमारा 3/√3। तो सब मिल गया। अब हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और ट्रिक है, वो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप इस सेंटर के पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए। 1/4 आपका इधर गया जो A है, ठीक है, और एक आपका जो है इस साइड जा रहा है, एक आपका इस साइड जा रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C। यहाँ पे आपको दिया गया +3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपको दिया गया है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आपको दिया गया है +4 माइक्रोकूलम, और इसका साइड है 3/√3। 3/√3 को हम केवल √3 भी लिख सकते हैं, ये भी √3, ये भी आपका √3, ठीक है। अब हमको इस पे फोर्स निकालना है। हम करेंगे क्या कि किसी दो को पकड़ेंगे और उसका नेट निकालेंगे, ठीक है ना। अगर इन दोनों को पकड़ेंगे तो ये नेट इस साइड जाएगा, इन दोनों को पकड़ेंगे तो ये इस साइड जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेट हम लोग निकालते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं। तो इन दोनों को पकड़ेंगे तो देखिए इसका नेट जो है इस साइड जाएगा, ठीक है। तो नेट निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इन दोनों का फोर्स चाहिए। तो इन दोनों का फोर्स देखिए कितना है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं फोर्स। तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू दोनों चार्ज जो हैं, यहाँ पे चार्ज आपका +1 माइक्रोकूलम है, तो पहला वाला 1 हो गया, दूसरा वाला आपका हो गया 4 हो गया, और माइक्रोकूलम है, ये भी माइक्रोकूलम, ये भी माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6, और ये भी 10⁻⁻6, तो हो गया 10⁻⁻12। देख लीजिएगा यहाँ पे अपान के डिस्टेंस कितना है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये इससे 3 बार में चला जाएगा। तो आपका जो फोर्स होगा वो होगा 3 × 4 = 12 इंटू 10 की पावर देखिए -12 9 -3 न्यूटन। ये आपका निकल गया यहाँ से। तो इसका फोर्स मिल गया आपको, इसका फोर्स निकाल लीजिए, फिर इसका फोर्स निकाल लीजिए, इसी तरीके से करके। तो हम सबका डायरेक्ट बस जो है
फोर्स निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं कि इसका जो फोर्स है वो कितना आएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 3 3 9 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा, और इस वाले का फोर्स आ जाएगा 3 2 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, फोर्स आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, फार्मूले पे। अब इन दोनों का निकालिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई? 120 होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल था, 120 होगा। फार्मूला लगाइए इन दोनों को पकड़ के। तो पहला है 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, प्लस दूसरा है आपका ये 12 है, 12 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला वाला 9 इंटू 10⁻³ दूसरा वाला आपको दिया गया है 12 इंटू 10⁻³ इंटू cos 120। ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा ए बी है ये आपका। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 9 जा आपका 81 हो जाएगा। तो इस तरीके आप जो है कि क्लास 12th में है तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व कराया है। तो डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट भी बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बोलेंगे कि सर डायरेक्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 81 इंटू 10⁻6 हो गया, प्लस 12 का करेंगे तो 144 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और cos 120 का -1/2 होता है, 2 से 2 कट कर दीजिए, और 12 9 108 हो जाएगा आपका, वो भी माइनस में, इंटू 10⁻6 -3। अब 10⁻6 सब में कॉमन है, 81 प्लस 144 माइनस 108। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 4 1 5 हो गया आपका, 8 4 12, और ये 1 2 हो गया, माइनस 108 इंटू 10⁻6। इसको माइनस करते हैं तो देखिए 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा। ठीक है, 25 में से आपका 8 जाएगा तो 17 न्यूटन। ठीक ना, तो ये आपका मिल गया इसका नेट। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से कि एक पॉइंट इधर आया जो कि नेट मिला है हमको √117 इंटू 10⁻6, और एक पॉइंट इधर है जिसका फोर्स हम लोग निकाले हैं 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है। क्या करेंगे, देखेंगे दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो बस दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिजल्ट। तो माइनस आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ √117 माइनस 6 इंटू 10⁻3। 10⁻3 कॉमन ले लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं वो दो हैं। दो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप बड़ी आसानी से इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला कि ये आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमने बता दिया भाई कि जो इक्विलेटरल साइड दिया गया है उसी साइड में आपको √3 से डिवाइड कर देना है, आपको साइड मिल जाएगा। दूसरा, आपको ये वाला चीज़ उठा के इधर रखना है, उसके बाद सारे फोर्स निकाल लेने, ये चार्ज और इस डिस्टेंस से ये फोर्स निकल जाएगा, ये चार्ज और इस डिस्टेंस से ये फोर्स निकल जाएगा, ये चार्ज और इस डिस्टेंस से ये फोर्स निकल जाएगा। तीनों फोर्स निकल गए। उसके बाद आपको दो लाइन पकड़ के उसका नेट निकालना है। तो हम ये दोनों लाइन पकड़ के उसका नेट निकालें पैरेललोग्राम थ्योरम के फार्मूले से। तो ये देखिए आ गया, अब ये खत्म हो गया, इन दोनों की जगह ये नेट हो गया। अब ये देखिए एक लाइन में आ गए, तो वेक्टर रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए वेक्टर रूल अप्लाई करेंगे। अगर साइन जो है, इनका डायरेक्शन जो है
अपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे, अगर सेम साइड रहेगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल टाइप का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे चार्ज दिए रहेंगे जिनके बीच में मतलब कि स्क्वायर टाइप का रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा आपको। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट बी, किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, यहाँ पे बी हम लिया, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू स्टेप समझते जाइए, नोट करते जाइए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक ना। तो हम बी पॉइंट को थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। हमने बताया पहले कि भाई फोर्स अगर हमको निकालना है तो पहले हमको ई देखना पड़ेगा कि हमारे तरफ कितने लोग आ रहे हैं, हमारे ऊपर कितने लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कितने लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखने से तो लग रहा है कि ये वाला चार्ज इस पे अप्लाई कर रहा है, ये वाला चार्ज इस पे अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला भी चार्ज इस पे अप्लाई कर रहा है। कैसे, देखिए ये देखिए, अगर इसको मिला दें ऐसे तो ये हो गया, ठीक ना। यानी इस पे जो है टोटल 3 चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको बी पे नेट निकालना है। देखिए कैसे नेट निकालेंगे, सबसे पहले चार्ज को समझिए। ये आपका -2 है, ठीक है। तो माइनस है, इसी चार्ज को लेना है। तो माइनस वाले को अगर हम इस साइड अगर लेके चलें, यानी कि एफ फोर्स का अगर बात करें, तो ये देखिए प्लस है, ये देखिए माइनस है। तो माइनस कहाँ भागेगा, किधर, प्लस के साइड में ये। तो यहाँ पे जो हमको फोर्स मिलेगा FA मिलेगा, क्योंकि ये इसके कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात करें, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस इधर भी भागेगा और इस फोर्स का नाम हो जाएगा FC, क्योंकि C के कारण हो रहा है। अब इसका बात करें तो देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक ना, दोनों क्या है, माइनस है। तो ये माइनस कहाँ भागेगा, उस साइड भाग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा F, क्या है ये, D। तो देखिए 3 फोर्स पे अप्लाई हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल का जो सेंटर वाला हम बात कर रहे थे उसी टाइप का ये आया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको उठा लीजिए, उठा के इधर रख दीजिए, ठीक ना। लेकिन उठाने से पहले आपको FA, FC, FD निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको रखेंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से क्या कर लेते हैं, पहले FA, FC, FD निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले FA का बात करें तो तुरंत मल्टीप्लाई करो, 9 × 10 की पावर 9 FA है। अब FA का लाइन देख लीजिए, ये है। तो दोनों चार्ज को क्या करें, कौन कौन सा चार्ज है, +5 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है, इसलिए 10 की पावर -6, फिर 3 × 10 की पावर -6 अपान के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 9 है तो 81। तो ये देखिए कितने बार में जाएगा भाई, 9 बार में कैंसिल होगा, फिर ये आपका 3 बार में कैंसिल होगा, ये रिजल्ट आएगा आपका 5/3 × 9 है और ये आपका 12 है टोटल। तो -12 + 9 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हो गया आपका FA, ठीक है। नोट करिए इसको, FA = इतना हो गया आपका, ठीक है। अब FC निकालते हैं। देखिए FC कैसे निकलेगा, FC = देखिए कौन कौन सा चार्ज है, -2 + 3, यानी पहले 9 × 10 की पावर 9, फिर है 2 माइक्रोकूलम, फिर आपका 3 माइक्रोकूलम अपान के डिस्टेंस है 81, यानी 9 मीटर है तो स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। फिर वही 9 3, यानी ये जो रिजल्ट आपका होगा FC वो होगा 2/3 × 10 की पावर -3 न्यूटन, -6 -12 + 9 -3। तो ये देखिए FC भी आपको मिल गया, ठीक है। FD का बात करें तो 9 × 10 की पावर 9 × D ये है, ठीक ना। ये D है आपका, ध्यान से देखिए कौन कौन सा चार्ज है, 2 और 4, यानी 2 माइक्रोकूलम और
4 माइक्रोकुलाम। डिस्टेंस पता नहीं है कितना है, हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना है। तो अब करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए इसका जो रिजल्ट होगा इन दोनों के स्क्वायर की क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 81 प्लस 81, यानी ये आपका रिजल्ट जो होगा 2√9 हो जाएगा, सॉरी 9√2 हो जाएगा, ठीक ना। तो जो होता है ये a√2 ही होता है, ठीक है। तो रखते हैं, देखिए 9√2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या होगा, 9 × 2 × 4 सारे डिजिट हमने जो है यहाँ पे कर लिए, और 10⁻³ हो गया। ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 9, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपको मिला क्या, 4/9 × 10⁻³ न्यूटन। कौन मिला, FD मिला आपको, ठीक है। तो आपको देखिए FA, FC, FD मिल गया। यहाँ से आपको ये भी डायरेक्शन भी मिल गया है, बस आपको ये पता करना है कि यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई करना है। तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा दूसरे साइड देखते हैं, पेज भर गया है तो दूसरे साइड चलते हैं। देखिए वही है, फिर से फिगर यहाँ पे वो दिखाया गया है फिगर, ठीक है। और इस फिगर को यानी इतने पार्ट्स को हमने एक अलग जगह पे बना लिया, ठीक है। FA इस साइड है, FD ये देखिए इस साइड है, FC इस साइड है, उन सब का वैल्यू भी हमने रख दिया है। और ये देखिए इनके बीच का जो एंगल है, कितना एंगल है, 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है तो स्क्वायर है तो 90 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये रिजल्ट इस साइड होगा, देखिए ये भी आउट जा रहा है, ये भी आउट जा रहा है, तो इसका रिजल्ट भी आउट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये आउट जा रहा है, इन दोनों का रिजल्ट निकाल के तो आपके पास केवल एक लाइन हो जाएगा, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो दोनों को फिर माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका रिजल्ट निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है F है आपका, ठीक है। तो रिजल्ट होगा आपका FA, इन दोनों को पकड़ के कर रहे हैं तो FA का स्क्वायर प्लस FC प्लस 2FA FC cos 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 डिग्री जो है आपका वैल्यू दे देगा 0, तो ये पूरा फंक्शन को जो 0 हो जाएगा। केवल F इज इक्वल टू आपको मिलेगा FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट रखते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू FA कितना है, 5/3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस FC है आपका 2/3 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। इसी को बस सॉल्व कर देना है हम लोगों को। ये देखिए हो जाएगा 25/9 × 10⁻6, ये हो जाएगा आपका 4/9 × 10⁻6, ठीक है। 10⁻6 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 25/9 प्लस 4/9। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 9 9 है, तो ये ऊपर हो जाएगा 29/9 × 10⁻6 अंडर रूट में, ये F हो गया, ठीक है। अब इसको बाहर अगर निकालते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा ये 1/3 और रूट में जो है 29 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये आपका रिजल्ट हो गया इस वाले का जी। यानी अब आपको जो मिला है, देखिए एक लाइन मिला आपको इस तरीके से, एक इधर जा रहा है FD जिसका वैल्यू कुछ देख लीजिएगा जो बनाया है फिगर 4/9 × 10⁻³ और एक आपका रिजल्टेंट आ गया √29/3 × 10⁻³, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है कि यहाँ पे निकालना है FB, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, दोनों अपोजिट साइड में भाग रहे हैं, तो क्या कर देना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए बड़ा वाला कौन है, 29/3
3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 4/9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 की पावर -3 जो है कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √29/3 माइनस 4/9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी का सेंटर वाला देखते हैं कि सेंटर वाला कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये है सेंटर पे आपको 4 चार्ज दिया गया है, ठीक है ना, सबके डिस्टेंस 3 मीटर है, स्क्वायर है। ठीक है, आपको निकालना है O पॉइंट पे। फिर से जैसे ट्रायंगल में सेंटर पे आप निकाल रहे थे, ठीक उसी तरीके से करिएगा। इसको एक इधर ले जाइए, एक इधर ले जाइए, एक इस साइड ले जाइए, एक इस साइड ले जाइए। अब इनका डायरेक्शन देख लीजिए कि कैसा डायरेक्शन होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, इधर जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है तो ये इधर भागेगा। ये प्लस है, ये प्लस है तो ये भी इधर भागेगा। ठीक है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है तो ये इधर जाएगा। तो ये देखिए आपको चारों डायरेक्शन मिल गए। आपको अब डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, साइड आपका 3 है और √2, यानी टोटल इतना डिस्टेंस हो गया। हम आधे का अगर बात करें तो 3√2/2 हो जाएगा, यानी ये सारे डिस्टेंस 3√2/2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। ये गया इस साइड जो है FB, ये आपका इसका डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये इधर है FA, ये आपका इस साइड है -2 है जो कि FD है। ठीक है, और एक इस साइड है जो आपका है +2 जो कि FC देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इन चारों फोर्स को निकालना पड़ेगा कि FA, FB, FD, FC क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका हिंट हम केवल दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। अगर आप देख रहे हैं तो पूरा ध्यान से देखिए और समझिए, फिर करिए। अगर दिक्कत होगा तो फिर से हम इसका एक वीडियो बनाएंगे और इस टाइप के ट्रायंगल रेक्टेंगल का एक और वीडियो बना के समझाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले आप FA निकालेंगे, FB निकालेंगे, FC निकालेंगे और FD निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए FA निकालना है तो A पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, दो चार्ज हो गए Q1 Q2। डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ पे 3√2/2 r²। ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे 1/4πε0, जिसका वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 है, Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2/r², ये हो गया FA निकल गया। उसी तरीके से इन दोनों चार्ज को पकड़ के FB निकाल देंगे, इन दोनों चार्ज को पकड़ के FC और इन दोनों चार्ज को पकड़ के FD। अब आपको क्या करना है, देखिए सारे जो है यहाँ पे आपको एंगल निकालना, सारे 90 डिग्री हैं, सब 90 डिग्री हैं ये सब। ठीक है, तो कास का जो यूज होगा पैरेललोग्राम में उसका 0 हो जाएगा। तो आपको पहले इन दोनों को पकड़ना है, इन दोनों को पकड़ के नेट निकाल लीजिए। तो नेट हो जाएगा रूट में FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, बस इतना ही होगा। काश तो आपका 90 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों को पकड़ के इसका नेट निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब फिर जब ये नेट और ये नेट निकल जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, इसका इस साइड जाएगा। ठीक है, इस साइड जा रहा है। तो देखिए ये जो दोनों हैं, ठीक ना, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ध्यान से, फिर से देख लीजिएगा और नहीं समझ आ रहा वीडियो दोबारा रिपीट करके देखिएगा। पहले इन दोनों का नेट निकाल लीजिए, फोर्स पहले निकाले हैं, सब फोर्स निकाल के इन दोनों का नेट ये निकल जाएगा, इन दोनों का नेट ये निकल जाएगा, फिर एक लाइन हो जाएगा। अब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि FO पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर।